नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन कुमावत गुरु विद्या पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्यूब पढ़ा था। क्यूब के मैंने आपको एक एक ट्रिक्स बता दी थी कैसे अपन क्यूब निकाल सकते हैं। अब क्यूब के बाद पढ़ेंगे क्यूब रूट। अब क्यूब के बाद पढ़ेंगे क्या, क्यूब रूट। अब देखो, क्यूब के बाद में क्यूब रूट पढ़ेंगे अपन, तो यहाँ पर कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा किस प्रकार हम इनको क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट्स जो बड़े बड़े क्यूब होते हैं उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग गुरु विद्या चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो सर, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका क्या रूल्स, क्या है, नियम क्या है। देखो ये तो क्या है, इधर मैंने लिख रखा क्यूब, ये क्यूब 20 तक क्यूब तो आपको याद होना चाहिए सभी को। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ तक के आपको याद होने चाहिए। यदि याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है रहेगा, याद करने पड़ेंगे आपको, तब आप एग्जाम में आराम से फाइट कर सकते हो कोई भी एग्जाम। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिंप्लीकेशन, जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ पर ये देखते हैं कि देखो एक का क्यूब करने पर क्या आया, एक आया। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, एक का क्यूब किया तो लास्ट का अंक, इकाई का अंक क्या है, एक आया। यूनिट डिजिट लिख रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट, इसका मतलब होता है इकाई अंक, ठीक है। एक का क्यूब किया, क्या आया, एक आया। दो का क्यूब किया, क्या है, 8 का आया। देखो सेम नंबर वाले देखते हैं। 4 का क्यूब किया, कितना, 4, मतलब 4 का क्यूब कर रहे तो भी क्या आ गया, 4 आ गया। फिर इसके बाद में 5 का क्यूब किया, 5 का क्यूब क्या आया, किया कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद में देखो कौन सा, 9 का क्यूब किया आपने, 9 का क्यूब किया तो कितना आ गया, 9 आया। और 0 का लास्ट के नंबर बाद में 0 है तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब 10 का क्यूब किया आपका क्या आएगा, 10 का क्यूब किया क्या आएगा आपका, लास्ट का जो यूनिट डिजिट 0 आ गया। तो आप क्या कहेंगे, यदि लास्ट के नंबर में यदि ये संख्या है कौन सी, 1, 4, 5, 9 और 0, यदि लास्ट में क्या कौन कौन सी नंबर है, 1, 4, 5, 9 और 0, यदि ये वाले नंबर आ जाए, कौन सी, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यदि यूनिट डिजिट आपकी 4 आ जाए तो इसका क्यूब क्या होगा, 4 होगा। यदि लास्ट की डिजिट 5 आ जाए तो क्या होगा, 5 होगा। यदि 9 आ जाए तो कितना होगा, 9 होगा। यदि 0 आ जाए तो लास्ट का डिजिट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये कौन कौन सी नंबर है बेटा, 1, 1, आप यदि यूनिट डिजिट एक, यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6 और 9, देखो 6 की भी आएगा तो 6 का क्यूब करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 ही होता है। यदि और एक कितना, 0, यदि ये वाले आ जाए, यूनिट डिजिट ये आ जाए, तो इनका जो क्यूब वाला जो नंबर्स है, जो क्यूब वाला नंबर होगा वो क्या होगा, यही होगा 0। यदि यह 0 है तो कितना होगा, 0, 1 है तो कितना होगा, 1, 4 है तो कितना होगा, 4, 5 है तो कितना, 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9 होगा। इसके बाद में देखो यहाँ से इसके अलावा यदि और कोई नंबर आ जाए, जैसे 2, जिसके बाद में देखो आपने यहाँ पर क्या किया, 2 का क्यूब किया, देखो 2 का क्यूब किया था तो लास्ट का देखो, टू का क्यूब किया, देखो 2 का क्यूब करने पर कितना आ रहा है, लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8। 2 का के बाद में 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया तो कितना आ रहा है, 7। और 7 का क्यूब किया, और 7 का क्यूब किया आपने तो कितना है आपका, 3 आया नहीं है। और 8 का क्यूब किया तो इसका यूनिट डिजिट मतलब देखो ये वाला, देखो ये देखो 8 आया, यहाँ पर कितना है, इसके बाद में 7 आया, इसके बाद में कौन सा किया, 7 का किया तो कितना आएगा, 3 आया। और लास्ट में किसका, ये कितना, 2। तो इनके यूनिट डिजिट कितने आते हैं, 2। तो ये कितना है, आपको याद रखना है कितना है, इसका कितना आएगा 2।
तो आपको क्या याद रखनी है बच्चों कि भाई यदि 2 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक क्या होता है 8, तो 8 आ गया तो क्या होगा लास्ट वाला नंबर 8 2 होगा। यदि 7 आ गया तो आपका कितना हो गया 3 हो गया। यदि 3 है तो कितना हो गया आपका 7 होगा। यदि 2 आ गया लास्ट वाला नंबर तो आपका कितना हो गया 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो ये क्यूब्स है जो मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने पहले भी बनाना सिखाया था क्यूब रूट्स कैसे, तो यदि ये सब आपको याद है तो आपका काम आराम से आसानी से हो जाएगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चनों को करते हैं, फिर इसके बाद में देखो देखते हैं अपन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं। देखो क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि देखो 9, यदि लास्ट का नंबर 9 है, ये बात पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3-3 डिजिट के पेयर बनाएंगे। कितने कितने के 3-3 डिजिट के पेयर। सबसे पहले 3-3 डिजिट के पेयर बनाए, तो एक पेयर 2 पेयर। यदि 2 पेयर है तो इसका आंसर 2 अंकों का है। यदि 3 पेयर बन जाते हैं तो 3 होगा। यदि 4 पेयर बन जाए तो आंसर कितना होगा 4 होगा। अब देखो बच्चों बस आपका लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का डिजिट 9 है। लास्ट का डिजिट 9 है ना, तो मैंने क्या बताया था आपको, यदि लास्ट का डिजिट 9 है, लास्ट का डिजिट यदि इकाई ये वाला नंबर 9 है, आपका 9 है, तो इसका कितना क्यूब भी क्या होगा 9 ही आएगा। ये बोला था नहीं बोला था बेटा, बताया था ना आपको। तो ये देखो ये 9 है तो आपका कुछ भी नहीं लिखना, 9 लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद में देखना ये 205 है, ये पर कितना है 205, ध्यान देना ये कितना है भाई 205। अब देखो एक बार और देख ले 205। अब देखो यहाँ पर जो आपका देखो यहाँ पर 205 ये कितना 216 ना, तो 216 से तुम्हारा 205 क्या है, देखो यहाँ पर 216 से, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। लेकिन ये 205 से क्या है कि 205 से क्या है, ठीक है 216 क्या है 205 से बड़ा है, तो 205 बड़ा है तो इसका क्यूब नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा इससे कम वाली क्यूब। तो इससे कम वाली क्यूब कितनी होती है कि 5 का क्यूब कितना होता है भाई 125। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना बेटा हो क्या कि आपको ये ध्यान रखना कि भाई ये नंबर वाली ये वाली नंबर है ना, किस वाले क्यूब से ज्यादा है और किस वाले क्यूब से कम है। तो ये देखो ये 125 से तो क्या है तुम्हारी ज्यादा है, और 216 से क्या है कम है। तो 216 से कम हो तो आपका किसका आ जाएगा 5 का क्यूब, मतलब ये लास्ट वाला नंबर कितना आ जाएगा 5। तो देखो बेटा आपको समझ में आया होगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये 9 है, 9 है तो कितना आएगा 9 ही आएगा। मैंने बताया था आपको पहले कि भाई यदि 9 है तो कितना आएगा 9 ही आएगा। अब आपको दूसरी बात क्या देखनी है, देखो सबसे बड़ी बात आपको ये देखना है, देखो यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है, यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 205 है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में है या नहीं है। तो किससे छोटा है भाई ये 216 से। बड़ा किससे है 205 से। बड़ा किससे है सॉरी 125 से। 125 है तो इसका क्यूब कितना का अंक लास्ट वाला अंक कितना आ जाएगा 5। और आपका मैंने बताया था यदि 9 है तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये बताया नहीं बताया बेटा, बताया ना, तो बताया तो ये आपका काम हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो गया। अब देखो आपको एक ये और देखते हैं। अब देखो आपका ये वाला क्वेश्चन देखना, ये 3 यहाँ पर 3 लिख रखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये 3 लिख रखा है, इसका मतलब ये इसका मतलब क्या होता है भाई क्यूब रूट है। क्यूब रूट है मतलब इसमें क्यूब रूट करना है, घनमूल करना है। ठीक है, अब ये वाला नंबर ले तो सबसे पहले क्या करो इसके पेयर बनाओ। क्या करो पेयर बनाओ। पेयर बना लिए साहब 3 पेयर के, तो मतलब आंसर कितने आएंगे 2 डिजिट में आएंगे। इसके आंसर कितने में आएंगे 2 डिजिट में आएंगे भाई, 2 डिजिट में आंसर आएंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर लास्ट वाला नंबर है कितना है 7 है, तो मैंने आपको बताया यदि 2 है तो कितना होगा 8। यदि लास्ट वाला नंबर लास्ट नंबर यदि 2 है तो कितना होगा 8। ठीक है, 3 है तो कितना होगा 7। यदि 7 है तो कितना होगा 3। और एक क्या बताया मैंने, यदि 8 है तो कितना होगा आपका 2। यही बताया मैंने, यही बताया ना बेटा। तो लास्ट वाला नंबर देखो बेटा यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3। कितना आ जाएगा 3, बस डायरेक्ट 3। लास्ट का नंबर बेटा 7 है तो लास्ट का नंबर यदि 7 है तो कितना आ जाएगा आपका 3। कितना आ जाएगा 3। अब इसके बाद में देखो ये कितना है, ये वाला नंबर देखना। तो आप जानते हो कि भाई 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। सॉरी एक मिनट,
6 का क्यूब कितना होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है, देखो 7 का क्यूब की बात करें, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 343। और 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512 कितना होता है 512। तो आपको याद रखनी है इन दोनों के बीच ये नंबर है जो क्या है, इन दोनों की देखो ये वाली नंबर है कौन सी 389, 389 है, जो 389 क्या है इन दोनों नंबर्स के बीच में है, लेकिन 8 का क्यूब से क्या है छोटी है, लेकिन तुम्हारी क्या है 1 का क्यूब से छोटी है। यदि 1 के क्यूब से छोटी है तो आपका जो आंसर कितना आएगा 7। ये जिसका क्यूब है वही लिखेंगे डायरेक्ट। समझ में आई बात नहीं आई बात, आ गई होगी समझ में, क्लियर है बेटा, ये समझ में आया होगा, आया नहीं आया। देखो क्या बोला कि हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पर देखो कितना भाई ये इससे देखो ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो आप क्या करो कम वाली देखो, कम कितना है 343, तो 343 से तो क्या है ये 343 से क्या है आपका 343 से क्या ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ये आएगी, लेकिन इससे तो कम है, तो कम वाला कहाँ जाएगा नहीं आएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका 73। आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका 73। देखो और लेते हैं एग्जाम्पल, और लेते हैं, आपको खूब सारे एग्जाम्पल कराएंगे, कोई दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो कई एग्जाम्पल से समझाएंगे, ठीक है। अब देखो ये नंबर है, यहाँ पर लिख दो कितना 7 7 8 6 8 8, यही नंबर है, यही नंबर है बच्चों, यही नंबर है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो इनमें आपको क्या देखना कि पेयर बनाने 3 3 के, बन गए पेयर, बन गए। अब आपको सर्वप्रथम क्या देखना है, ये लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर मैंने क्या बता दिया, यदि 8 है, लास्ट का नंबर 8 है, तो इसका जो घनमूल है, इसका जो क्यूब रूट है कितना होगा 8 होगा, कितना होगा भाई सॉरी लास्ट का नंबर 8 है तो इसका क्यूब रूट कितना होगा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारा बच्चों 2, डायरेक्ट लिख दो 2, ठीक है। अब ये वाले नंबर देखो, ये वाले नंबर देखो 815 सॉरी ये वाले नंबर देखो 729 से क्या है ज्यादा है, लेकिन क्या है 1000 से क्या है कम है। तो ये किसका होता है भाई, ये 9 का क्यूब होता है, और ये किसका होता है 10 का क्यूब होता है, होता ही नहीं होता बेटा, होता है ना। तो आपको देखो भाई ये 729 से क्या है ज्यादा है, लेकिन 1000 से कम है, तो कम 1000 से कम है, तो ये 1000 से कम है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो इसका डायरेक्ट नंबर लिख दो कितना 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ 9। तो आपका आंसर डायरेक्ट ही कितना आ जाएगा 92, कितना आ जाएगा 92, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं अगले वाला नंबर, देखो अब देखो ये वाला नंबर, तो इसका लिख लो पहले तो 1560896। अब पेयर बनाएंगे, देखो 1 2, और यहाँ पर पेयर नहीं है तो 0 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेयर नहीं बन रहा तो क्या कर सकते 0 0। अब आपको देखने हैं कि भाई 3 पेयर बन रहे हैं आपके, देखो एक ही नंबर आए इकलौता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेयर कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं ना पेयर, तो आंसर कितने होंगे 3 अंकों की संख्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले देखो 6, यदि इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक आपका कितना भाई, यदि इकाई का अंक आपका कितना भाई, इकाई का अंक 6 है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, इकाई का अंक यदि 6 है तो इसका क्यूब का अंक भी कितना आएगा 6 ही आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा बिना कुछ किए कितना आ जाएगा 6। अब ये देखो 1500 कितना है 1560, 1560 जो 1560 है वो किसके क्यूब के पास में आते हैं, किसके क्यूब में पास में, देखो इधर अब देखो यहाँ पर ये 11 का कितना होता है भाई, 11 का कितना 1331 है, 11 का कितना है 1331 है, 12 का कितना है 1728 है। तो 1500 जो तुम्हारा 1500 हाँ जो तुम्हारा 1500 ये कितना था देखो 1560 है, जो तुम्हारा 1560 है, जो 15 इसका कितना 1560 नंबर है वो क्या देगा बेटा 11 से तो क्या है 11 के क्यूब से तो क्या है बड़ा है 1560 है ना बेटा ये। देखो 1560 ये 1560 है, देखो 1560 क्या है 11 के क्यूब से क्या है बड़ा है, लेकिन 12 के क्यूब से क्या है छोटा है, तो 12 के क्यूब से छोटा है तो इसका अंक कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। तो देखो भाई यहाँ पर
तो आपका ये अंक कितना आ जाएगा इसका, देखो कितना आ जाएगा 11। देखो आपको पता है 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और 12 का क्यूब कितना होता है भाई 1728। ठीक है, यही है ना, यही होता है। लेकिन ये 1560 है, जो क्या है 1560 है, जो 1560 है, जो क्या है 1200, इससे क्या है 1200 इससे क्या, ये छोटी है, ये वाली छोटी है। तो छोटी है तो क्या करते हैं भाई, इस जो छोटी संख्या होती है ना, इससे पहले वाली संख्या होती है ना 11, तो इसी का आंसर लग जाता है 11। तो कितना आ जाएगा इसका 116 आंसर। ये किसका क्यूब है भाई, ये जो क्यूब लिख रखा है यहाँ पर किसका क्यूब है, ये है आपका कितना 1116 का क्यूब है। किसका क्यूब है 1116 का क्यूब है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं बेटा इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आगे। अब देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो यहाँ पर ये, अब देखो ये वाला ये क्वेश्चन देखो, ये दे रखा आपको, इसमें भी क्या करेंगे आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। तो पहले नंबर लिख लो 2 2 4 8 0 और 9। ठीक है, तो ये लिख लिया। तो पेयर बनाएगा, एक पेयर, दो पेयर, ये क्या बन रखा, इसको भी क्या कर लो 3 पेयर बन गए। 3 पेयर बन गए, इसका मतलब क्या है कि आंसर भी क्या होंगे आपके 3 ही आएंगे। आंसर भी कितने होंगे आपके 3 होंगे। तो अब इसमें देखो ये 1 है, तो 1 मैंने क्या बताया, ये लास्ट का नंबर 1 है, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर इसका क्यूब का भी नंबर कितना हो जाएगा आपका बेटा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है, ये जो 1200 कितना है आपका, देखो ये सॉरी 2248 है। 2248 से कौन सी संख्या के बीच में है, जो आपका 2248 है वो 2248 है, वो देखो कौन सी संख्या के बीच में है। तो 2248 है, देखो भाई इसके बीच में आपका 2248 है, वो क्या है इन दोनों की संख्या के बीच में। तो 14 के स्क्वायर से तो क्या है ये कम है, 14 के क्यूब से तो क्या है कम है, लेकिन 13 के क्यूब से क्या है ज्यादा है। देखो बेटा यहाँ पर 13 का क्यूब से क्या है ये 2248 ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो मतलब इसका जो क्यूब आएगा, मतलब लास्ट का 2 डिजिट आएगी, वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, लास्ट की दो डिजिट है वो कितनी आ जाएगी आपकी इसकी 13। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन बचाओ आपके लिए है, ये आपको करना है होमवर्क में। कैलकुलेटर से चाहे चेक कर लेना, आपका एक भी आंसर गलत नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर सही सही आएगा। ठीक है, अब देखो एक और मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसमें, आप देखो आपके लिए शानदार चीज पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। देखो बच्चों, अब देखो कोई ऐसी नंबर आ जाए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए। एग्जाम्पल के लिए आपको दे दे कि √19 √10 दे दिया, √7 दे दिया, तो इनकी वैल्यू फाइंड करो क्या होती है क्या नहीं होती है। तो इसके लिए बच्चा मैं एक शानदार तरीका लेके आया हूँ, एक शानदार कंसेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए। क्या कंसेप्ट है कि भाई कोई भी नॉन परफेक्ट रूट नंबर दे दिया जाए तो आपका क्या √a ± b बराबर क्या √a ± b अपॉन क्या 2√a आ जाए। 2√a है, तो आपको ये दे रखा है, तो इसका क्या है भाई इसका ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी ये फॉर्मूला याद करना है आपको। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे आप लोगों को दे दिया √7 है, ये क्या है भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इनका वर्गमूल नहीं होता है। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट दशमलव में आएगी, और दशमलव में आएगी तो कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो बेटा यहाँ पर इसके लिए क्या करोगे कि आपको एक नंबर ऐसे बनानी पड़ेगी जिसका रूट आराम से हो जाए। तो कितना जाएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर 9 माइनस हम लोग लेंगे 9 माइनस यहाँ पर कर देंगे 9 - 2। 9 - 2 क्या होता है आपका 7 ही होता है। तो 7 को सही लिखा ना, बिल्कुल सही लिखा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में रख दो क्या है √9। अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका लगा माइनस, तो यहाँ पर भी किसका लगेगा माइनस का। फिर क्या बी की वैल्यू कितनी है 2/2 रूट कितना है 9। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसका कितना हो जाएगा 3 - 2 से 2 क्या होगा कट गया 1/, कितना का 3। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना का 3 और ये कितना 9
9 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 3/8, क्या आ जाएगा 3/8। अब देखो तो 3/8 की वैल्यू है, तो 3/8 की वैल्यू है लगभग लगभग किसके 2.67 के बराबर है। किसके बराबर है? 2.67 के बराबर है। यदि ये इसके बराबर है तो आप सही कैलकुलेटर से चेक कर लेना, यही यही आपकी एक्चुअल वैल्यू है। यही क्या आपकी बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू है। आप चाहे कैलकुलेटर बैठ जाओ, कैलकुलेटर से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको और बता रहा हूँ, और नंबर ले रहा हूँ। अब देखो √10 ले लेते हैं पहले। √10 देखो √10 करेंगे तो √10 की वैल्यू देखो क्या है। यदि √10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो कैसे करोगे? तो √10 की वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो देखो किस प्रकार करेंगे, देखो बेटा। तो √10 के लिए क्या करेंगे? √10 है जो क्या है आपका 9 प्लस क्या है 1 है या नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार देखो बच्चों, फॉर्मूले के अनुसार क्या है भाई, जो ए क्या है तुम्हारा ये, तो √ कितना आ जाएगा, √ कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पर किसका प्लस का सीन है तो प्लस, प्लस का सीन है तो क्या आ जाएगा प्लस। फिर क्या दे रखा बी की वैल्यू क्या आपकी 1 ही तो है, अपॉन 2 √ कितना आपका 3, यही तो है। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 प्लस सॉरी 9 आएगा यहाँ पर, 3 अपॉन कितना जगह 6, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन करेगा तो क्या आ जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 18, 18 तो 19 बटा कितना आ जाएगा आपका 6। अब इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है कितनी आ जाएगी 3.16। तो बेटा चाहे कैलकुलेटर से निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे यही वैल्यू आएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए इस प्रकार का तो आप आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो देखो एक √13 ले लेते हैं एक बार। √13 के लिए फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूला क्या है देखो पहले लिख लो, a प्लस माइनस बी बराबर क्या होता है, क्या लिख सकते हैं √a प्लस माइनस a अपॉन सॉरी b अपॉन 2 √ क्या होता है तुम्हारा a, यही तो होता है। तो ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, √13 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना √13 है, 13 को क्या लिख सकते हैं 9 प्लस कितना 4, तो क्या हो जाएगा ये √ कितना 9 प्लस 4 अपॉन 2 और √ इसके कितना यहाँ पर, इसके कितना 9, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 से ये कट गया कितना 2, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा भाई, हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर 3 और ये 9 और ये कितना गया 11, तो ये इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है वो आएगी 3.67, कितनी आएगी बताओ 3.67। तो आप √19 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप √47 की भी निकाल सकते हो, जो भी वैल्यू है आप निकाल सकते हैं आराम से। देखो √47 के देखते हैं, चलो देखो √47, तो √47 को क्या लिख सकते हो आप, √47 को लिख सकते हो 49 माइनस 2, तो कितना जाएगा 49 माइनस 2 अपॉन 2, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 49, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 से 2 कट गया 1/7, तो कितना आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 48/7। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो आप आराम से, इसकी वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो आज जितना भी पढ़ाया है मैंने, आपको जितना ही पढ़ाया, देखो आपको क्या क्या पढ़ा दिया। देखो आपको मैंने पढ़ाया क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में इसके क्वेश्चन करवाएं, तो क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएं, लेवल के क्वेश्चन कराएं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेलवे में पूछ लिया जाता है, एनटीपीसी में पूछ लिया जाता है, जो भी एग्जाम है उनमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यदि आपको ये जो क्यूब रूट्स समझ में आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।